मंडला के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में गुरुवार को छात्रों ने मुख्य गेट पर ताला जड़कर जोरदार प्रदर्शन किया। गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन इंडिया के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बीएससी तृतीय वर्ष के परीक्षा परिणाम में कथित गड़बड़ी, कॉलेज को ऑटोनोमस का दर्जा देने, यूजी पीजी सीटें बढ़ाने और छात्रवृत्ति सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालय के कुलपति और अन्य अधिकारियों के नाम ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि बीएससी तृतीय वर्ष के रसायन शास्त्र विषय में बड़ी संख्या में छात्रों को सप्लीमेंट्री दी है, जिससे परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। छात्रों ने कॉलेज को ऑटोनोमस बनाने, सीटें बढ़ाने, छात्रवृत्ति और आवास भत्ता बढ़ाने तथा प्रवेश और परीक्षा शुल्क कम करने की मांग भी उठाई। वहीं कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर टीपी मिश्रा ने कहा कि ऑटोनोमस का प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रक्रिया में है और परीक्षा परिणाम से जुड़ा मामला विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र का है। सर, हमारा कहना ये है कि ये अभी से नहीं चल रहा है, ये कुछ वर्षों पहले से चल रहा है। सेम सब स्टूडेंट के एक ही सब्जेक्ट में सप्ली आना, सेम डिजिट आना, ये क्या बात है? एक ही सब्जेक्ट में सेम नंबर पे एक स्टूडेंट को पास किया जा रहा है और सेम नंबर पे एक स्टूडेंट को फेल किया जा रहा है। किसी के 75% बच्चों के यही आ रहा है। और हम जब इस बात से यहाँ पे मुद्दा उठा रहे हैं तो कॉलेज प्रशासन हमको बोल रहे हैं कि आप इससे हम कुछ नहीं कर सकते, आप वहां जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए। वहां पे जाके बोल रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं इससे हम कुछ नहीं कह सकते, भोपाल जाइए। हम क्या करें? हम विद्यार्थी परिषद कहाँ जाए, कहाँ क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस वजह से हमने ये मुद्दा उठाया। इसमें भी हमको चुप कर दिया गया, हमको धमकाया गया कि हम आपका काम करवा देंगे। 2 दिन पहले भी हमने ये कॉलेज प्रशासन से बोला था कि आप शांतिपूर्वक हमारा ये काम करा दे। उनने फिर भी हमारी बात को नजरअंदाज किया, तो हमने ये एक्शन उठाए, फिर भी हमारा कुछ नहीं हुआ। आज आप लोगों के माध्यम से गेट में ताला लगाया गया था जी, हमको ये करके हमको ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने कुछ गलत किया। जब हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, जब हमारे हक के लिए हमारा हक का खिलवाड़ हो रहा, हमारा कई बच्चों का एमएससी में, कई बच्चों का एमए में, कई बच्चों का बीए कहती हूँ, बीएड में क्या कहते हैं एडमिशन हो चुका, फीस पे हो चुकी है। अब वो लोग बोल रहे हैं फाइनल ईयर की क्या कहते हैं फाइनल ईयर की मार्कशीट कहाँ है, टीसी कहाँ है, हम कहाँ क्या करें? और कई बच्चे के तो पेरेंट्स तक को नहीं पता। सारे बच्चे के पेरेंट्स इतने क्या कहते हैं क्या मंथली और इतने एजुकेशन वाले नहीं होते कि सबके पास इक्वल अमाउंट हो, इक्वल सब चीज हो कि वो अपने बच्चों को आगे फिर से पढ़ाए लिखाए। सब लोग यही चाहते हैं फाइनल ईयर कंप्लीट हो जाए, अच्छे से पढ़ ले। फिर पेरेंट्स को यही लगता है कि सप्ली आ रही मतलब बच्चा कमजोर है। ये थोड़ी ना जरूरी कि बच्चा कमजोर है। बच्चा कमजोर एक टाइम पे होगा, एक बच्चा कमजोर होगा एक ही सब्जेक्ट पे, एक ही नंबर पे 75% बच्चा कैसे कमजोर हो सकता है? वो भी एक सब्जेक्ट में कंटिन्यू। किसी बच्चे को 5 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे को 6 नंबर आ रहे हैं, किसी बच्चे को 12, किसी को 13, किसी को 10 में वो बच्चा ग्रेस लेके पास हो चुका है, लेकिन वो 13 में वही बच्चा फेल है। ऐसा क्यों? इससे हम क्या समझे कि इसमें बच्चे की गलती है कि क्या कहते हैं कॉलेज प्रशासन की गलती है कि जो इस पेपर को चेक करता है उसकी गलती? किसकी गलती है? टीचर लोग तो ये कह के चले जाते हैं कि पूरा तुम पढ़े नहीं हो, तुम्हारी गलती है, तुमने कुछ नहीं किए। सबसे बड़ी बात है ये कॉलेज में कुछ मतलब मैं ये चाहती हूँ कि ये कॉलेज ऑटोनॉमस हो जाए। ये कॉलेज कभी मतलब कहीं हम लोग को जाना ना पड़े। जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं कि जबलपुर जाओ, जबलपुर वाले बोलते हैं कि सीधे वहाँ भोपाल जाओ। मतलब विश्वविद्यालय कर क्या रहा है? मेरे कहने का ये है कि सीधे महाविद्यालय वाले बोलते हैं विश्वविद्यालय जाओ, विश्वविद्यालय वाले बोलते हैं उच्च महाविद्यालय जाओ। क्या करें, क्या करें तो करे क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा ये चीज़ का। और फिर मतलब हर चीज़ में सप्ली आना, सप्ली का बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। 2020 से ही मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा लोगों की सप्ली आना, हर साल का यही नाटक हो चुका है। करे तो करे क्या हम लोग? समझ में ये नहीं आ रहा मुझे। फीस का भी यही है, फीस भी मतलब नॉर्मल वाले जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली कहाँ से लाएगी इतनी फीस? रिवॉल्यूशन वाली बात होती है तो रिवॉल्यूशन में भी फीस लगती है, उसमें कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास फैमिली वाले? फीस कैसे लाएंगे? उसके बाद फिर सप्ली में भी मतलब 1800-2000 रुपए लगते हैं। तो फीस इंसान लाएगा कहाँ से? कई पेरेंट्स को ही नहीं पता है अभी तक कि मतलब कि क्या इन लोग की मतलब सप्ली आई है कि नहीं आई है, रिजल्ट आया है ये भी नहीं पता है कि रिजल्ट आ चुका है। तो ये हम लोग मतलब छात्राओं को बस यही लग रहा है कि मतलब वो फीस के लिए ही उन लोग को,
उनके पास में क्या है, उनके पास में तो जा रही है, उनको तो सैलरी मिल रही है अपने हर टाइम पे, हर चीज तो मिल रहा है, लेकिन हम लोग का क्या है, हम लोग का तो कुछ भी नहीं हो रहा है। हम लोग को और टाइम टू टाइम फीस देना पड़ता है हर चीज के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। सप्लीमेंट्री वाले एक बच्चे से कितने दे रहे हैं? सप्लीमेंट्री वाले 1800 से 2000 रुपए फीस है। लगभग कितने बच्चे अ, सप्लीमेंट्री आए? हम लोग अभी 75% इतने बच्चे हैं, 75%। 75% बच्चे हैं। क्या? सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और ओपन इलेक्टिव, मतलब सिर्फ ओपन इलेक्टिव वाले जो केमिस्ट्री के हैं सिर्फ उसमें ही सप्ली आई है और किसी में सप्ली नहीं आना चाहिए। आपका आरोप है कॉलेज प्रशासन की पैसे वसूली के चक्कर में सिर्फ पैसे वसूली के लिए ही इन लोग अपना सप्ली देते हैं, बस। अब हमें कहने का तो यही आशय है बस। क्या नाम? महिमा मिश्रा नाम है। आज का आंदोलन क्या मामला था जिसको लेके आप लोगों ने आंदोलन? जी धन्यवाद। आज का आंदोलन छात्रों का मुद्दा था। जैसा कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध जो मंडला जिला का अग्रणी महाविद्यालय है, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला, यहाँ पर जो विगत मार्च 2026 में बीएससी तृतीय वर्ष की परीक्षा ली गई और अभी जुलाई में 30 जुलाई को रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पोर्टल पर परीक्षा घोषित की बीएससी तृतीय वर्ष की, जिसमें बीएससी तृतीय वर्ष के लगभग 75% छात्रों के एक ही सब्जेक्ट में, ओपन इलेक्टिव केमिस्ट्री में एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आना और सेम डिजिट में आना, ये बहुत बड़ा आश्चर्य का विषय है, सवाल खड़ा करता है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ऊपर। ये बहुत बड़ा स्कैम है सप्लीमेंट्री को। और दूसरी बात ये है कि अब महाविद्यालय प्रशासन द्वारा हमें ये आश्वासन दिया जा रहा है कि आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, जो वैधानिक कार्रवाई है उस तौर पर हमने किया, उसको भी फॉलो किया, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब जाके आज हमने महाविद्यालय प्रांगण में और महाविद्यालय के मेन गेट में ताला बंद कर और अपना धरना प्रदर्शन छात्रों के माध्यम से किया। तो देखिए ये बहुत बड़ा स्कैम है, क्योंकि छात्र छात्राएं जब लगातार, ये 2020 से चलता आ रहा है, ये आज इस वर्ष की बात नहीं है, 2020 में भी लगातार 75 या 100% बच्चों का ये रिजल्ट बिगड़ा था और आज भी वही स्थिति है। ये कब सुधरेगा? हमारी मांग ये है कि ये आखिर सुधरेगा कब? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये शासन प्रशासन इसमें कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? ये हमारी मांग है, ये छात्र छात्राओं की मांग है। तो हम यही चाह रहे हैं कि जो अभी सप्ली आया है बच्चों के साथ, बच्चों के, तो उसमें जो काउंटर बेस में आवेदन करते हैं, रिवैल्यूएशन, रीटोटल और रीचेकिंग का, उसमें भी इतना फीस लेते हैं कि बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते। छात्र छात्राएं सभी गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, तो इतना एफर्ट नहीं कर पाते, हजार रुपए फीस लेते हैं। और उसके बाद सप्ली आ गया तो सप्ली का एग्जाम फॉर्म भरने के लिए बच्चों से 1800-2000 रुपये लिया जाता है और फिर से सप्ली दे दिया जाता है, सेकेंड चांस भी दिया जाता है। बताओ, ये भी होता है, सेकेंड चांस दिया जाता है। बच्चे के पेपर ठीक से जच नहीं पा रहे हैं, ठीक से निरीक्षण मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है, उनको पुनः पेपर में बैठाया जाता है कि नहीं, आपको सेकेंड चांस दिया जाता है, आपका सप्लीमेंट्री फिर से आया और फिर से 1000 रुपया, 1800 रुपया, 2000 रुपये लिया जाता है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जो है, ये लगातार बच्चों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहा है। बस यही है, इसी को लेकर हम आज धरना प्रदर्शन और ताला बंद किए थे छात्र छात्राओं के साथ। क्या नाम? मेरा नाम सुरजीत वाडिवा, गोंडवाना स्टूडेंट्स यूनियन जिला अध्यक्ष।